जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे अगहन गुरुवार को सुनी जाने वाली महालक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा। तो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना। इस दिन एक कथा माँ महालक्ष्मी की सुनी जाती है और एक कथा गुरुवार की भी सुनी जाती है। इससे माँ महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों की पूजा अर्चना हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता के साथ साथ इस दिन तुलसी माता की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि पूरे अगहन मास या फिर गुरुवार के दिन एक साथ इनकी पूजा अर्चना करने से और अन्न का दान करने से लक्ष्मी जी खुश होती है, जिससे वो हमारे घर में स्थायित्व बना लेती है और हमें पूरे साल आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। इस तरह श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा करने से सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ साथ मन की हर इच्छा पूरी होती है। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर करते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद में व्रत कथा सुनते हैं। व्रत कथा को पढ़ते या सुनते समय शांति और एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं व्रत कथा। कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो माँ महालक्ष्मी जी की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो तुलसी मैया की अवश्य। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्र सर्वा नाम के राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरतचंद्रिका। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी और पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला हुआ था। तो कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि क्यों न जाकर मैं राजा के राजप्रसाद में रहूं। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और अधिक सुख दे पाएगा। अगर मैं गरीब के घर में रहूंगी और उसे धन दौलत प्राप्त होगा तो वह तो केवल स्वार्थी की तरह अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे धीरे धीरे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। जैसे ही वो राजमहल के द्वार पर पहुंची तो उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। दासी ने इनका नाम, धाम, काम, कर्म, धर्म सब कुछ पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारी लक्ष्मी माता ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी जो रानी है वो पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या गरीब था। गरीबी के कारण इनके घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते थे और उसका पति उसे रोज खूब मारता था। इन मारपीट से वह तंग आकर घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाले श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई, जिससे उसका घर संसार दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। अपना सारा जीवन सुख में जीने के बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण दोनों वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया था उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वो श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। तो मैं उसे यहाँ पर यही याद दिलाने आई हूँ। तो बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाता है और उसकी विधि क्या है सब कुछ बुढ़िया से पूछ लिया। तो बुढ़िया का रूप धारे महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की सारी विधि तथा महिमा बता दी। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी ने जैसे ही बुढ़िया की सारी बातें जाकर रानी को बताई तो रानी तो सुनकर आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर
बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके द्वार पर आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां पर रुकना उचित नहीं समझा। वे वहां से चुपचाप चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी और अपनी माँ की तरफ से महालक्ष्मी जी से माफी मांगी तो माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था, तो श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप और इस तरह से श्यामबाला ने पूरे मार्गशीर्ष माह में अगहन गुरुवार के व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से रखे, तो उसे उसका फल बहुत ही जल्द प्राप्त हुआ। व्रत के प्रभाव से श्यामबाला का विवाह राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी के घर पर प्रकोप हुआ। लक्ष्मी जी के प्रकोप से राजा भद्रसर्वा का राज्य एवं सारा कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। तो ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। हे राजन, हमारा दामाद इतना बड़ा राज्य का राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए और उसे अपना हाल बताएं तो जरूर हमारी मदद करेगा। तो राजा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सोचने लगे कि क्या बेटी के घर जाना उचित होगा। फिर रानी के जिद करने पर राजा जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही राजा भद्रसर्वा अपने दामाद के पास गए तो राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुक गए। तो तालाब से पानी लेने वाली आती जाती दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा कि तुम कौन हो। तो राजा ने उसे सब कुछ बता दिया कि आपके यहाँ जो रानी है श्यामबाला, मैं उसका पिता हूँ। तो दासियों को जब पता चला कि रानी श्यामबाला के पिता आए हैं तो वो दौड़ते हुए रानी के पास गई और जाकर सारी बात बताई और कहा कि तुम्हारे पिताजी आए हैं, उनकी तो हालत बहुत ही खराब है, देखने में बिल्कुल दीन गरीब लगते हैं। तो श्यामबाला को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने अपनी दासी के हाथों राज परिधान भेजकर कहा कि मेरे पिताजी से कह देना कि इन कपड़ों को पहन ले। तो श्यामबाला के पिताजी तालाब पर स्नान करके राज परिधान को पहनकर अपनी बेटी के महल पर आए। तो वहां पर उनका बड़े ही ठाठ से स्वागत किया गया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। तो रात भर राजा अपनी बेटी श्यामबाला के घर रहे। सुबह होते ही राजा ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो श्यामबाला ने कहा कि पिताजी तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई। तो राजा ने कहा कि पता नहीं बेटा, तुम्हारे आने के बाद हमारे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं रहा। हमारे दिन बहुत ही कष्ट में व्यतीत होते हैं। तुम्हारी माता के कहने पर ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये कहकर राजा जब लौटने लगे तो श्यामबाला ने सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रसर्वा जब वापिस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूर्यचंद्रिका बहुत ही प्रसन्न हुई। तो राजा ने जो श्यामबाला ने घड़ा दिया था वह सूर्यचंद्रिका को दे दिया। तो रानी ने बड़े ही उतावली होकर उस घड़े का मुंह खोला और अंदर देखा। उस घड़े के अंदर धन के बजाय कोयले भरे हुए मिले। तो यह सब तो महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था, लेकिन सूर्यचंद्रिका को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने तो सोचा कि हमारी बेटी ने हमारी गरीबी का मजाक बनाया है। तो यह जानकर उसे बहुत ही दुख हुआ और राजा रानी भूखे प्यासे अपने दिन व्यतीत करते रहे। ऐसा करते करते 21 दिन बीत गए। भूख और गरीबी दोनों के बर्दाश्त से बाहर थी। तो रानी ने सोचा कि इस बार मैं स्वयं अपनी कन्या के पास जाऊंगी। तो यह सोचकर वह अपनी बेटी के घर चल पड़ी। जिस दिन रानी गई उस दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था। उसकी माँ सुबह सवेरे ही उसके महल पर पहुंच गई थी। तो श्यामबाला ने अपनी माता से भी व्रत करवाया, पूजा पाठ की और व्रत कथा सुनी।
बाद में व्रत का पारण करके रानी अपने महल पर लौट आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने से रानी को अपना खोया हुआ राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य फिर से प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति व आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसकी राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई तो श्यामबाला को घर आया हुआ देखकर उसकी माँ सूरज चंद्रिका को पुरानी बात याद आ गई कि यही श्यामबाला है जिसने अपने पिता को कोयलों से भरकर घड़ा दिया था। धन देना तो दूर की बात थी, खाने के लिए अनाज तक नहीं दिया। इसने हमारी गरीबी का मजाक बनाया था। तो उसे देखकर रानी सूरज चंद्रिका बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, ना उसे कोई बातचीत की। किसी भी तरह का श्यामबाला का आदर सत्कार नहीं किया गया, बल्कि उसका अनादर किया। पर श्यामबाला ने उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। उसने अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और वह अपने ससुराल लौट आई। जैसे ही वो अपने ससुराल आई तो उसके पति ने पूछा, मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई? तो श्यामबाला ने कहा कि मैं तो वहाँ का सार लाई हूँ। तो उसके पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ? तो श्यामबाला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया। भोजन तैयार हो गया तो अपने पति से कहा कि आओ स्वामी, भोजन कर लो। जैसे ही उसका पति भोजन करने के लिए बैठा और पहला कोर मुंह में लिया तो उसके अंदर तो बिल्कुल भी नमक नहीं था। सारा खाना बेस्वाद लग रहा था। तो श्यामबाला के पति ने कहा कि ये सब क्या है, आज तो भोजन में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा है। तो श्यामबाला ने थाली में से नमक डाला और इसे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा कि ये वही सार है जो मैं मायके से लेकर आई हूँ। तो उसके पति को सारी बात समझ में आ गई और वह हंसते हुए बोला कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है तो उसे माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे श्री महालक्ष्मी जी की महिमा अपने भक्तों पर बनी रहती है और वह समय समय पर अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। बोलो महालक्ष्मी जी की जय हो। तो ये थी अगहन गुरुवार को सुनी जाने वाली माँ महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। अब अपने सुनेंगे विष्णु भगवान की कथा जो गुरुवार के व्रत में सुनी जाती है। श्रद्धा पूर्वक सुनना और कमेंट बॉक्स में विष्णु जी का जयकारा अवश्य लगाना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं करती थी और व्यापारी से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार वह सेठ व्यापारी दूसरे देश को व्यापार करने गया हुआ था तो पीछे से गुरुदेव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी ने गुरुदेव से कहा कि साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं इस तरह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। तो गुरुदेव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है भला? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इस बातों का व्यापारी की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं हमेशा दान करती रहूं। तो गुरुदेव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना
और व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर रोजाना धोना और गुरुवार के दिन अवश्य धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने जैसे गुरुदेव ने कहा था उसके अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया और जैसा साधु बताकर गया था वैसा ही करने लगी। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापिस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है और बेटी अकेली ही बैठी रो रही थी। तो व्यापारी ने अपनी बेटी को दिलासा दी और उसे लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यापन करने लगा। एक दिन उस व्यापारी की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो दही खाना है। लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन वह अपनी बेटी को कह कर गया कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वो जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन गुरुवार था। तभी वहां पर गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाई और रो पड़ा। तो गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत को ले लेना, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी को दही लाकर दे सकूं। तो साधु बोले कि तुम लकड़ियां बेचने के लिए आज शहर में जाओगे तो तुम्हें लकड़ियों के दाम हमेशा से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यह सुनकर लकड़हारा बना व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। जल्दी जल्दी लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु जैसे ही अगला गुरुवार आया तो वह तो व्रत करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने के लिए गया। लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री थोड़ा विलंब से पहुंचे, अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वो बाप बेटी दोनों भोजन कर रहे थे, उसी समय रानी वहां पर आई। रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है, वहां से गायब हो गया है। तो रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर शक हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है, यह कहकर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया तो गुरु बृहस्पति देव वहां पर प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उनसे चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक गुरुदेव का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे पड़े मिले और उसी समय सड़क की ओर से एक महिला जा रही थी। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए गुड़ और चना ला दो। तो व्यापारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने के लिए जा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है।
ऐसा कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। तो गुरुदेव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली कि मेरे तो इकलौता पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं उसके लिए कफन लेने के लिए जा रही हूँ। उसके अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। तो वह स्त्री रोती हुई बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना लेकर आई और फिर स्वयं भी गुरुदेव की कथा वहाँ पर श्रद्धापूर्वक सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई तो घर के लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वह बोली कि मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। तो जैसे ही उसने अपने बेटे का मुंह देखा तो उसके मुंह में गुरुवार का प्रसाद और चरणामृत डाल दिया। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह तो पुनः जीवित हो गया। तो वहां पर इकट्ठे हुए गांव के लोग सारे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा कि यह तो सब कुछ गुरुदेव की वजह से हुआ है। और जो पहली स्त्री थी जिसने गुरुदेव का प्रसाद लाने के लिए व्यापारी को मना किया था, जब वह अपने पुत्र विवाह हेतु पुत्र वधू के गहने लेकर लौटी थी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला था, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि उसका पुत्र घोड़ी से गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह देखकर वह स्त्री रो रो कर गुरुदेव से क्षमा याचना कर रही थी। तो उसी समय उसकी याचना से गुरुदेव वहां पर साधु के वेश में पहुंच गए और कहने लगे कि देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ गुरुदेव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम अब वापिस जाकर मेरे भक्त व्यापारी से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो साधु के कहे अनुसार वह स्त्री जल्दी से जेल में गई और वहां जाकर व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर वापिस घर आ गई और घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में जैसे ही रखा तो चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। तो वह बृहस्पति देवता का धन्यवाद करने लगी और संकल्प लिया कि अब से मैं भी गुरुवार के व्रत किया करूंगी। और उसी रात को बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और राजा से बोले कि हे राजन, जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को तूने जेल में बंद कर रखा है वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। तो सुबह हुई तो राजा ने देखा कि रानी का हार तो खूंटी पर लटक रहा था। तो राजा ने उस व्यापारी को और उसकी बेटी को बुलाकर क्षमा मांगी और उन्हें आधा राज्य देकर और उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर खूब सारा दान दहेज हीरे जवाहरात दिए। इस तरह गुरुवार का व्रत करने से व्यापारी को अपना खोया हुआ मान सम्मान और धन दौलत पुनः प्राप्त हो गई। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी अगहन गुरुवार में सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही अगर आपने मीरा मक्ती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और इस पर रोजाना प्रस्तुत होने वाली मार्गशीर्ष मास की कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।